दोस्तों, तीन सवाल उठते हैं। क्या किसानों के साथ किसानों के हित में सरकार सचमुच में समझौता करना चाहती है, या ये सरकार की सिर्फ एक नई तरह की जुमलेबाजी है, नया झुंझुना किसानों को थमाया जा रहा है? और तीसरा सवाल है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान क्या कांग्रेस के हितैषी के रूप में वार्ताओं में शामिल हो रहे हैं या बीजेपी के एजेंट के रूप में? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो शंभू बॉर्डर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, 2 दिन ये आंदोलन थमा रहेगा और 2 दिन किसान विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? सरकार के एक नए प्रस्ताव का। सरकार का नया प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में बताने से पहले मैं साफ कर दूं कि किसान नेताओं ने खुद कहा है कि उनकी जो 3 प्रमुख मांगे हैं उन पर तो सरकार से चर्चा ही नहीं हुई है, वार्ता ही नहीं हुई है। 3 प्रमुख मांगे क्या है? एमएसपी को लीगल राइट देना, दूसरी एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को, सिफारिश को हूबहू लागू करना, और तीसरा किसानों की कर्ज मुक्ति का सवाल। अब सवाल उठता है कि जब किसान नेता कह रहे हैं कि 3 प्रमुख मांगों पर तो बात ही नहीं हो रही है, तो फिर मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों के माध्यम से जो चौथा प्रस्ताव भिजवा दिया है, उसको लेकर किसान इस तरह उछल कूद क्यों मचा रहे हैं और इसको एक पॉजिटिव बात क्यों कह रहे हैं? प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव यह है कि अगर पंजाब हरियाणा का किसान, खास तौर से पंजाब का किसान, मक्का उगाता है, दाल दलहन उगाता है, 3 तरह की, उड़द की दाल, मसूर की दाल उगाता है, या फिर वो कपास, नरमा कपास उगाता है, तो उसकी खरीद जितनी भी होगी फसल, वो सारी की सारी खरीद सरकारी एजेंसियां कर लेंगी, अगले 5 साल करेंगी। अगर एमएसपी से नीचे भाव गया तो इसकी भरपाई सरकार करेगी 5 साल तक। पानी नीचे जा रहा है, इसको लेकर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर सरकार इस पर बात कर रही है। किसान भी इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन इसमें नया अनोखा क्या है? या ऐसा करके सरकार तो अपना हित साध रही है। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कोई नई योजना नहीं है। हरियाणा में पहले से ये योजना है कि जो गेहूं और धान उगाने वाला, खासतौर से धान उगाने वाला जो किसान है, जिसमें पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है, वो अगर धान की जगह फूल उगाता है या कोई दूसरा चीज उगाता है, दाल उगाता है, तो उसको हरियाणा की सरकार प्रति हेक्टेयर कुछ सब्सिडी देती है और उसकी फसल खरीदने की उसको गारंटी देती है। यानी अगर घाटा हुआ तो सरकार उठाएगी। तो नई चीज तो है नहीं। दूसरा, दाल तो भारत सरकार चाहती है कि किसान उगाएं इस रूप में, क्योंकि भारत में करीब 2.5 करोड़ टन की औसत रूप से दाल की उपज होती है। 2 करोड़ 80 लाख टन, 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 40 लाख भी कभी कभी हो जाती है, और इतनी ही खपत है। यानी जितनी दालें पैदा होती हैं उतना ही खपत होती है। और दाल की खास बात यह है कि किसान जितनी दाल पैदा करता है उसका 25%, 30% वो अपने लिए घर में रख लेता है और 60-70% ही बाजार में लेकर आता है। यानी दाल का उत्पादन 2.5 करोड़ टन है, तो बाजार में आप समझ लीजिए कि 2 करोड़ टन से ज्यादा, 1 करोड़ 80 लाख टन से ज्यादा आ नहीं पाती। इसीलिए मोजाम्बिक से, बिहार, ऑस्ट्रेलिया से, ब्राजील से और म्यांमार से और भी कई दूसरे देशों से भारत दाल मंगाता है, और भारत ने दाल को लेकर समझौता कर रखा है, जहां वो भारत के किसानों को जो एमएसपी मिलती है उससे कहीं ज्यादा दाल की कीमत भारत सरकार चुकाती है। तो भारत के लिए तो अच्छा ही बात है। भारत सरकार के लिए अगर देश का किसान दाल उगाना शुरू कर दे और सरकार कह दे कि एमएसपी पर हम खरीद लेंगे जितनी भी दाल आप पैदा करोगे, तो ये तो किसानों के लिए भी अच्छी बात है और भारत सरकार के लिए भी अच्छी बात है। इस बहाने दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन लेकिन बड़ी बात है कि इसकी आड़ में एमएसपी को गारंटी देना, इसकी आड़ में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हूबहू लागू करना, इसकी आड़ में किसानों के कर्ज को माफ करना जैसी बड़ी मांगों को क्या हाशिए पर रखा जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल उठता है। फिर सरकार कह रही है कि सरकारी एजेंसियां खरीदेंगी। अब सरकारी एजेंसियां खरीदेंगी यानी केंद्र सरकार समझौता करेगी, एक राज्य विशेष से, तो यह कैसे संभव है?
ऐसे में तो तमिलनाडु का किसान चला जाएगा कोर्ट में कि हमारी दाल, हमारा मक्का, हमारी नरमा कपास क्यों नहीं खरीदेगी सरकार। गुजरात में बहुत नरमा कपास होता है, महाराष्ट्र में नरमा कपास बहुत होता है, मध्य प्रदेश का किसान चला जाएगा दाल को लेकर जहां बहुत दाल होती है। तो ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, संवैधानिक नहीं है। और कोर्ट में चैलेंज किया तो मामला खटाई में पड़ जाएगा, किसानों का हित सध नहीं पाएगा। दूसरा, सरकारी एजेंसियां समझौता करेंगी रिटर्न में किसानों के साथ। सरकारी एजेंसियां 6 महीने बाद बदल गई अपनी शर्तों से, या शर्तों में फेरबदल कर दिया, तो किसान कहां रोने जाएगा? उसके लिए रेमेडी क्या होगा? क्या वो अदालत की शरण लेगा, या वो सरकार के माथे आएगा, या फिर वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा? कुछ तय नहीं है। तीसरी बात, 5 साल का समय मेरे ख्याल से कम है। ऐसा सरकार कर सकती थी कि पहले 5 साल और उसके बाद रिन्यू करके 5 साल और, अगर पर्याप्त मात्रा में दाल का उत्पादन हुआ, मक्का का हुआ, नरमा कपास का हुआ और सरकार को भी इसका फायदा हुआ, तो 10 साल के लिए ये योजना चलाई जा सकती थी। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पंजाब को, हरियाणा को पानी के गिरते जो भूमिगत स्तर जो नीचे जा रहा है उससे बचाना चाहते हैं, तो 5 साल बहुत कम है, 10 साल तो कम से कम आपको रखने ही चाहिए थे। ये मेरा ख्याल है। कृषि विशेषज्ञ इस पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसान इस पर क्या रुख अपनाते हैं, और क्या बीजेपी, जो बाजीगरी के लिए उस्ताद है, जैसे तैसे समय निकालती है ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कृषि कानूनों के संबंध में उस पर कुछ सामने चीजें आ जाएं, और फिर 10-11 मार्च तक कहीं तो समय निकालना है, उसके बाद तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब तक किसानों से समझौता नहीं हुआ तो आसानी से सरकार कह देगी भाई अब तो चुनाव घोषित हो गए, अब तो जो काम करेगी नई सरकार करेगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।